अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक अजीब व गरीब जनाजे के बारे में। एक ऐसे रईस शख्स का जनाजा जिसको पढ़ाने के लिए हर मौलवी इनकार कर देता कि मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। ये बहुत ही सबक आमेज वीडियो है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। दोस्तों, किसी शहर में एक ऐसा आदमी रहता था। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ उसके पास था। अल्लाह ने उनको दौलत, इज्जत, शोहरत, जमीन और जायदाद, अलगर्ज दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इन सब के बावजूद ये एक नेक, ईमानदार और अल्लाह वाले इंसान थे। अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, मस्कीनों और यतीमों पर खर्च कर देते थे। रईस का अकलौता बेटा था जो बाप से बिल्कुल अलग था। रईस अपने बेटे को हमेशा समझाते रहते कि बेटा, दुनिया के मालो दौलत पर तकब्बर मत करना, मत भूलो ये दौलत अल्लाह की आजमाइश है। इसलिए बेटा, इस दौलत में गरीबों, यतीमों और मस्कीनों का हिस्सा रखा करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ये दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी और तेरे साथ जो चीज जाएगी वो तेरा सिर्फ कफन होगा। रईस के बेटे पर दौलत और दुनिया का गलबा था कि उस पर बाप की कोई भी बात असर नहीं करती थी। वक्त गुजरता गया और एक वक्त ऐसा आया, रईस सख्त बीमार हो गया। काफी इलाज के बाद भी कोई बेहतरी नहीं आई। एक दिन रईस ने अपने मुंशी को बुलाया और उनको एक खत का लिफाफा दिया और कहा कि मुंशी, ये खत का लिफाफा मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे पुराने मोजे पहना के दफन करना। यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश तू जरूर पूरी करेगा। बाप ने बेटे से वादा लिया। बेटे ने बाप को यकीन दिलाया कि वो उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। इसके बाद उसका इंतकाल हो गया। रईस की लाश को गुस्ल दिया गया। कफन पहनाने के साथ बेटे ने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसे पुराने मोजे पहनाए। जनाजा कब्रिस्तान में लाया गया। काफी तादाद में लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए थे। शहर का बेहतरीन मौलवी उनकी नमाजे जनाजा पढ़ाने आया, मगर जब मालूम हुआ कि लाश को मोजे पहनाए गए हैं तो मौलवी ने जनाजा पढ़ाने से सख्त इनकार कर दिया। रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है और शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती है, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे। मगर बेटे ने मौलवी की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। रईस के बेटे ने कहा कि यह मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश थी जो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था, लिहाजा उनकी यह ख्वाहिश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को समझा रहे थे, मगर वो किसी की बात नहीं मान रहा था। उन्होंने शहर के बड़े बड़े उलमाए इकराम से राब्ता किया और उनको पैसों की लालच दी कि वो जनाजा पढ़ाएं, मगर शहर के किसी भी आलम ने उसकी बात नहीं मानी। हर एक ने यही कहा कि यह शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे के साथ सवाए कफन के कोई चीज नहीं जा सकती। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए इकराम का हजूम जमा हो गया। इसी हालत में रईस का मुंशी लोगों की सफों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उन्होंने रईस के बेटे को बुलाया और वो खत जो रईस ने उनको दिया था और कहा था कि यह खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रखा जाए। मुंशी ने वो खत रईस के बेटे को दिया और कहा कि आपके अब्बू ने यह खत मुझे दिया था और ये वसीयत की थी कि मैं ये खत आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में हो। रईस के बेटे ने खत लिया और उसको खोल कर देखा तो उसमें ये तहरीर दर्ज थी, प्यारे बेटे, मैं शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी था, मगर देख लो आज अपने साथ ये पुराने मोजे भी नहीं लेकर जा सकता। मेरे बेटे, आज मेरे साथ सवाए कफन के मेरी कब्र में कोई चीज नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने दुनिया में कमाया, जो माल मैंने दुनिया में जमा किया,
सब कुछ दुनिया में ही रह जाएगा। मेरे बेटे, मैं तुझे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ छोड़ के जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे बेटे, दौलत पर कभी तकब्बर न करना, क्योंकि दौलत इसी दुनिया में रह जाएगी। उसने जब खत को पढ़ा, ज़ारो कितार रोने लगा। उसने बाप के मोजे उतार दिए, नमाज जनाजा पढ़ाया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी तमाम जायदाद गरीबों, यतीमों और मस्कीनों में खैरात कर दी और अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा घर छोड़ दिया। दोस्तों, कुछ वाकयात, किस्से और कहानियां गुजर जाते हैं, लेकिन इंसान के लिए काफी सबक छोड़ जाते हैं। सच है, जब इंसान मरता है तो मर ही जाता है, और सवाए कफन के अपने साथ कब्र में कोई चीज नहीं लेकर जा सकता। और जो चीज हमारे साथ कब्र में जाती है वो हमारे अमाल होते हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।